मित्रों, आज पूरा विश्व विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में बटा हुआ है। कोई किसी को मानता है तो कोई किसी और को मानता है, लेकिन आज हम दो धर्मों के बारे में विशेषतः विश्लेषण करेंगे। वो धर्म हैं हिंदू और मुस्लिम, जिनकी अपनी अपनी सोच और अपना अपना धर्म है, जिनका वे अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं। हिंदू भगवान शिव को तो मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं। तो आज हम इन दोनों धर्मों की अध्ययन करेंगे, जिससे आप और हम में ये जान सकें कि वास्तव में इन दोनों में क्या फ़र्क है, जिसके बारे में पैगंबर पुजारियों ने जो बताया है वो कितना सत्य है। तो आइए जानते हैं अपने इस कथन के माध्यम से। उससे पहले आपको हमारी इस कहानी को पूरा सुनना होगा, तभी हम इस गूढ़ रहस्य को समझ पाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमें ऐसी अच्छी कहानियों का सृजन कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो विषय है कि क्या शिव और अल्लाह एक हैं या वास्तव में अलग अलग है, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कुरान के मुताबिक अल्लाह का कोई स्वरूप नहीं है, जबकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक रूप है व उनकी एक काया है। इसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि शिव और अल्लाह एक नहीं है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर अल्लाह की तुलना ब्रह्मा जी से की जाए तो ये बात काफ़ी स्पष्ट है कि वे दोनों एक ही हैं। तो चलो आज हम जानेंगे कि शिव और अल्लाह अलग अलग क्यों हैं। अल्लाह जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हैं और जो अनंत हैं, अपने सूक्ष्म भाव से उपस्थित हैं। कुरान के मुताबिक ब्रह्मांड में जो भी गतिविधि हो रही है उसके लिए अल्लाह जिम्मेदार है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अल्लाह का पूरे कण कण पर नियंत्रण है। उससे लगता है जैसे वे हमारे शरीर के मालिक हैं तथा सभी ऊर्जा उन्हीं में समाहित है। वहीं दूसरी ओर शिव ब्रह्मांड का वो इकाई है जो ब्रह्मांड के लिए पूरी तरह समर्पित है। वे पूरे संसार के मालिक हैं, पूरे जगत की देखरेख करते हैं। वह एक स्थिर पर्वत के समान है जो पूरे विश्व के संतुलन में विश्वास रखते हैं। शिव एक विश्वास का नाम है। वे अकेले हैं, जिम्मेदार हैं, जिनसे हर इकाई संतुलित होती है। तो चलिए जानते हैं कि शिव हमसे क्या चाहते हैं, जगतवासियों से क्या चाहते हैं। संसार में दो मार्ग हैं, एक धर्म दूसरा अधर्म, और जीत हमारी हमेशा धर्म की ही होती है। एक दिन सभी कुछ नष्ट होना है। अगर वे किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो वो चीज़ एक दिन स्वतः ही नष्ट हो जाती है। जब तक जीवित हैं कर्म तो चलता ही रहता है। जन्म मृत्यु के जाल से इंसान कभी मुक्त नहीं हो पाता है। मरने के बाद जीव भूत प्रेम आदि योगियों में इंसान में भटकता रहता है। जब जीवित रहता है उसे अपना मकसद ही पता नहीं होता। उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, जैसे किसी इंसान के घर पर आम का पेड़ लगा हुआ है। वह पेड़ से प्रेम करता है। क्योंकि वह पेड़ उसे गर्मी में छाया देता है और खाने के लिए फल देता है। लेकिन घर से बाहर जो वृक्ष लगे हैं उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। जीवन में इंसान सिर्फ कामयाबी की तरफ ही भागता है और सभी माया के रूप को पाना चाहता है। जीवन में वह उसे पाए या ना पाए, लेकिन वह उसको पाने के लिए कितना संघर्ष करता है। मनुष्य को जीवन में आगे चलना, अपना मार्ग चुनना बिल्कुल सही है, लेकिन किसी से रिश्ता जोड़ना गलत है। इससे मन अशांत होता है। इसलिए मन को स्थिर करना जरूरी है, नहीं तो इंसान की प्रवृत्ति ईश्वर की बनाई माया की गुलाम हो जाती है। जिस दिन उसके पास उसकी इच्छित वस्तु नहीं होती है तो निराशा उसे घेर लेगी। फिर यही वह दुर्गति कर लेता है और फिर ईश्वर को भक्ति से प्रकट करता है और कहता है, मैं तेरा भक्त हूँ, मुझे अपनी शरण में ले ले। लेकिन उसका मन अस्थिर व अशांत होने के कारण वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए अंत में सारी मोह माया को छोड़कर सबसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। और अंत में जैसे ब्रह्मांड स्थिर है उसी तरह उस ब्रह्मांड में विलीन हो जाना चाहिए। अब हम विश्लेषण करेंगे इन दो नामों का, जिसे हम लोगों ने
हर एक नाम दिया है, एक आला तथा दूसरा भगवान शिव। तो क्या अगर हम इन्हें नाम नहीं देते तो इनका अस्तित्व नहीं होता? ये पहले भी थे और आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। फर्क ये होगा तब हम नहीं होंगे। अब रही बात साकार और निराकार की, जिन्हें हमने अपने धर्म की सुविधा के अनुसार ये नाम दिया है। जैसे मुस्लिम धर्म में ईश्वर को निराकार रूप में माना जाता है और उनके धर्म में सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिम एक निराकार को ही मानते हैं तथा साकार से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। वह उसके विपरीत हिंदू धर्म में सभी देवों को साकार रूप में ही पूजा की जाती है। उन देवों का एक आकार होता है जो हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अब हम आते हैं देवों के देव महादेव, जिनके बारे में जानना बस समझना अति आवश्यक है। तो हम जानेंगे महादेव साकार और निराकार कैसे हैं। आप लोगों ने शिवलिंग तो देखा ही होगा, जिसकी पूजा सारे विश्व में की जाती है। वहीं दूसरी ओर उनके उस साकार रूप को भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा जाता है, जिनके गले में सर्प तथा एक हाथ में त्रिशूल तो एक हाथ में डमरू विद्यमान है। तो कहीं बड़ा शांत स्वरूप समाधिस्थ होकर अपने तप में लीन है, जिनकी कल्पना से ही मनुष्य का चित्त पुलकित हो उठता है। तो अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर कि कौन सा धर्म किस तरह उस ईश्वर को मान रहा है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। धर्म के मामले में हमें एक दूसरे के धर्म का अच्छी तरह से सम्मान करना चाहिए, तभी हम एक श्रेष्ठ विश्व का निर्माण कर सकते हैं। धर्म कोई किसी का भी हो, कैसा भी हो, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ एक ही है और वो मार्ग है आराधना। इसलिए आकार या निराकार में न जाकर सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखें। जय श्री कृष्ण।